नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे दोस्तों पूर्ण विश्वास है कि पहले वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली है उसके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और हिस्ट्री का विद्यार्थी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरा एक चैनल है ट्रू एजुकेटर, उस पर जाकर विजिट करें, उसको देखें और मुझसे जुड़े। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं 2 बार सेकंड ग्रेड में सिलेक्टेड हूँ। ये इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को विश्वास हो सके कि जो हमें तैयारी मिल रही है वो सटीक मिल रही है, अच्छे आदमी से मिल रही है, और अच्छी क्लियरिटी, और मैं कह सकता हूँ कि अच्छे नोट्स से मिल रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमने पढ़ा था भाग 1 में, पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा कि जो पूरा पाषाण काल है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अभी जो चल रहा है वो निम्न पूरा पाषाण काल चल रहा है। और उसमें हमने देखा था कि एक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिससे मनुष्य का 14 लाख वर्ष पूर्व भी उसका मतलब वो माना जा सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और एक स्थान, एक लास्ट जो हमने पढ़ा वीडियो में, चौंतरा नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल है। दक्षिण और चौंतरा नामक स्थान दक्षिण और उत्तर की परंपराओं का मिलन स्थल है। यहाँ के उपकरणों में प्राक सोहन फलक, सोहन परंपरा के फलक, पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुटार सभी मिलते हैं। तो चौंतरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थान कौन सा है, तो चौंतरा नामक स्थान है। आगे देखते हैं हम, दक्षिण भारत में कोटलियर नदी। उत्तर भारत में कौन कौन से स्थान है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। दक्षिण भारत में जो निम्न पुरापाषाण काल के जो कौन कौन से स्थल है वो देख रहे हैं। कोटलियर नदी जो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, निम्न पुरापाषाण काल के स्थान मिले हैं। तो यहाँ से कोटलियर नदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए तमिलनाडु में और कौन कौन से मिले हैं, तो पलवरम है जो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अतिरम पक्कम है जो किंग ने खोजा था, अतिरम पक्कम किंग ने खोजा। बदमदुरे हैं और मांजान कारण ये स्थान है जो दक्षिण के अंदर मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के। इसके आगे हम देखते हैं इसके अलावा और कहाँ मिले हैं, तो देखिए नर्मदा घाटी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ से होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं, तो नर्मदा घाटी से हमें मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से 1982 में अरुण सोनकिया ने प्राग ऐतिहासिक मानव खोपड़ी का जीवाश्म खोजा। यह भारत में खोजा गया प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले। होमो इरेक्टस नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से 1982 में अरुण सोनकिया ने प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। ये भारत से खोजा गया प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा ले। क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं वो मैं बता देता हूँ कि बताइए प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो आप बोलोगे नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से। अब ऑप्शन में आपको वो नर्मदा घाटी भी दे सकता है केवल, या हथनोरा ग्राम भी दे सकता है, या केवल हथनोरा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और किस मानव के मिले हैं, तो होमो इरेक्टस के मिले हैं, ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा वो, तो होमो इरेक्टस आपको ध्यान रखना है। और किसने खोजा, तो अरुण सोनकिया ने खोजा। और ये भी बन सकता है कब खोजा, तो 1982 में खोजा। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश के गिदलूर और करीमपुड़ी निम्न पुरापाषाण काल के स्थान है। गिदलूर और करीमपुड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है।
गिदलूर और किरमपुड़ी। उसके आगे देखिए, ये तो आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में सोन नदी घाटी के सिहावल से निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी के सिहावल नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से के निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। तो सिहावल है जो सोन नदी घाटी में पड़ता है, वहाँ से मिले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल, और पाषाण काल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पुरापाषाण काल, और उसके बाद में मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है। तो हम पहले पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं। पुरापाषाण काल के ही 3 भाग हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो अभी तक हमने पुरापाषाण काल का पहला भाग निम्न पुरापाषाण काल पूरा किया है। अब उसका दूसरा भाग चल रहा है मध्य पुरापाषाण काल, जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड के अंदर। मध्य पुरापाषाण काल, देखो समझ गए इन बात। पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, पाषाण काल, इसके कितने भाग है? 3 भाग है। एक तो है पुरापाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नवपाषाण काल। अभी इसके भी 3 भाग है, 2 3। इसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो अभी हमने केवल निम्न पुरापाषाण काल ये पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल, यानी पहले भाग का ही दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल, इसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। सन पे मत जाइए, ये सन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कब से कब है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, इसलिए इस पे मत जाइए। आप केवल इसकी विशेषताओं पे ध्यान रखिए। इस काल के उपकरण मुख्यतः शल्क यानी फल्क के थे। पहले हमने पढ़ा था जो स्फटिक के उपकरण थे, वो स्फटिक के, यहाँ पर शल्क के उपकरण थे। शल्क, ये ध्यान रखें आप। शल्क मुख्यतः किस पर आधारित थे? शल्क पर आधारित थे। क्वार्टजाइट के स्थान पर पहले क्वार्टजाइट और स्फटिक के थे। निम्न पुरापाषाण काल में किसके थे? स्फटिक और क्वार्टजाइट के। अब क्वार्टजाइट के स्थान पर कौन कौन किस किस के उपकरण आ रहे हैं? चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट। ये नई चीज आ गई, चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट आदि पत्थरों के बने हैं। अब क्वार्टजाइट और स्फटिक के स्थान पर चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट आदि के पत्थरों के बने उपकरण मिल रहे हैं हमें। मुख्य उपकरण में फलक यानी ब्लेड इंपॉर्टेंट है। फलक का मतलब क्या होता है? ब्लेड। वेदनी यानी पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदक का मतलब हो गया बोरर, वेरी इंपॉर्टेंट है। शल्क से बनी खुरचनी यानी स्क्रैपर मेड ऑफ फ्लैक्स, शल्क से बनी खुरचनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश नेम याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ब्लेड, बोरर, पॉइंट्स और स्क्रैपर मेड ऑफ फ्लैक्स, ये 4 नाम आपको याद करना। 220 है ब्लेड और बोरर, और 2 नाम है, एक तो पॉइंट्स यानी जो पॉइंट्स का मतलब जो तीखा हो, और एक स्क्रैपर मेड ऑफ फ्लैक्स यानी शल्क से बनी खुरचनी यानी खुरचनी याद कर लो, वेदक याद कर लो, वेदनी याद कर लो और फलक याद कर लो। वेदक, वेदनी, फलक, खुरचनी, ये 4 उपकरण हैं। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मध्य पुरापाषाण काल का नहीं है? जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन में इस तरह दूंगा आपको, ब्लेड, बोरर, वेदक और गंडासा। तो आपको चुनना है कि कौन सा इसमें से मध्य पुरापाषाण काल का नहीं है। तो गंडासा हमने पढ़ा कि वो निम्न पुरापाषाण काल में, गंडासा, खंडक जिसको हम बोलते हैं। गंडासा यानी चापर और खंडक यानी चॉपिंग, ये अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार यहाँ पर खुरचनी वेदक संस्कृति, इसको खुरचनी वेदक संस्कृति कहलाती है। अब आगे देखिए,
मध्य पुरापाषाण काल के कौन कौन से स्थान है मुख्य मुख्य, तो महाराष्ट्र में नेवासा, एक तो ये आपको याद रखना, महाराष्ट्र में नेवासा। बिहार के अंदर कौन से हैं, तो सिंह भूमि और पलामू। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, एक तो चकिया यानी जो वाराणसी के अंदर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, एक सिंगरौली बेसिन जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है, एक बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है। तो बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर और चकिया वाराणसी के अंदर, और महाराष्ट्र में नेवासा और बिहार में सिंह भूमि और पलामू, ये स्थान है। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो भीमबेटका की गुफा है, रायसेन जिला है। राजस्थान में कौन कौन से, बागन, बेरांच और कादमली घाटियाँ। बागन, बेराच और कादमली घाटियाँ राजस्थान की विशेष तौर पर आपको याद रखने। गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा और सरिस्का घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। इसको रिवीजन करोगे तो याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं जो हम पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल में, भारत में गुफा चित्रकला के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो हमने पुरापाषाण काल के दो भाग पढ़ लिए, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। अब तीसरे पे चलते हैं, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, जो जिसको अपर पैलियोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल के औजार कौन कौन से, फलक यानी ब्लेड। यहाँ पर देखिए फलक यानी ब्लेड, ब्लेड पर आधारित है। देखो फलक पर आधारित है यानी ब्लेड पर आधारित है। देखो यहाँ पर हमने देखा शल्क पे आधारित थे, यहाँ पर शल्क पे आधारित थे, और यहाँ पर किस पे आधारित है, ब्लेड पे आधारित है यानी फलक पर आधारित है। इसीलिए इसको फलक तक्षणी संस्कृति भी बोलते हैं। फलक तक्षणी, ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी बोलते हैं। ब्यूरिन आपको ध्यान रखना है, ब्यूरिन नाम आपको ध्यान रखना है। ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो औजार है वो फलक और तक्षणी पर आधारित है, इसलिए फलक तक्षणी संस्कृति भी ये कहलाती हैं। ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन, सिंह भूमि जो अभी पिछले वाले में भी पढ़ा था वो बिहार में था, झारखंड यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, जोगदहा, भीमबेटका, बबूरी, रामपुरा, बागौर मध्य प्रदेश, बागौर इंपॉर्टेंट है, उच्च पुरापाषाण काल बागौर यहाँ पर पटने, भदने, इनामगांव महाराष्ट्र में, रेनीगुंटा, वेमुला, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, शोरापुर दोआब कर्नाटक के अंदर, विशदी गुजरात में, बूढ़ा पुष्कर इम्पोर्टेंट हैं। राजस्थान में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बूढ़ा पुष्कर इम्पोर्टेंट है। उच्च पुरापाषाण काल के राजस्थान में कहाँ से अवशेष मिलते हैं, बूढ़ा पुष्कर से, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यहीं से बनेगा। बाकी स्थान एक बार रीडिंग देख लेना, बाकी सबसे महत्वपूर्ण स्थान बूढ़ा पुष्कर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला भी इसी काल का स्थल है। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा, ये इम्पोर्टेंट है। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त होती है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माता देवी की प्रतिमा जो हड्डी की बनी हुई है वो कहाँ से मिली है, तो इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त होती है। और इस काल में और क्या विशेषता है, नए चकमक उद्योग इसकी विशेषता है। आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस। देखो होमो इरेक्टस हमने किस में पढ़ा था, निम्न पुरापाषाण काल में पढ़ा था कि होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति कब होती है, तो निम्न पुरापाषाण काल में होती है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि होमो सेपियंस जिसको हम आदि वर्तमान मानव जो कहते हैं होमो सेपियंस, उसका उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में यानी पुरापाषाण काल कंप्लीट हो चुका है, उसके 3 भाग है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तीनों काल इम्पोर्टेंट है और तीनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं
दूसरा पुरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो हम कोशिश करते हैं कि मध्य पाषाण काल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि मध्य पाषाण काल अगले वीडियो में पूरा हो जाए और नव पाषाण काल फिर अगले वीडियो में पूरा हो जाए। इस तरह पाषाण काल अपना पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल पे ही हम वीडियो को एंड करते हैं। मध्य पाषाण काल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।